नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मेट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल नीट का रिजल्ट आ चुका है एंड मोर देन 60 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720 व्हिच इज ग्रेट, बट इट आल्सो शोज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ दिस एग्जाम। अगर आपने इस नीट में अच्छा स्कोर किया है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप किसी भी कारणवश उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, कहीं पर आप लैग कर गए हैं, तो भी कोई बात नहीं, इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। इन स्कोर्स को दिल पर बिल्कुल नहीं लगाना है और आगे ये तय करना है कि आप दोबारा से इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब BHMS में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या उन्हें प्राइवेट BHMS कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए या उन्हें एक गवर्नमेंट BHMS कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि दोनों ही कॉलेजेस में क्या मेजर डिफरेंस है और आप कौन सा एक बेटर वे में चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो BHMS करने के लिए आप एलिजिबल तब होंगे जब आपके 12th स्टैंडर्ड में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स हो और आपके पास बायोलॉजी हो। वहीं अगर हम नीट की कट ऑफ की बात करें, तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जैसा कि हम जानते हैं कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। जैसे कि अगर हम BHMS में देखें तो अगर आपके मार्क्स 500 से 550 के बीच हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट BHMS कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कैटेगरी से हैं किसी भी, जैसे SC ST OBC, तो ये मार्क्स कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं ये मार्क्स कम होते जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में देखें तो वहाँ पर कट ऑफ जैसा कोई सीन नहीं होता है। उधर आपको बस नीट के पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। अगर सपोजिटली नीट के पासिंग मार्क्स 167 है, तो अगर आप 167 भी लाए हैं और अगर आप किसी प्राइवेट BHMS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में किसी भी तरह की कट ऑफ नहीं होती है। दूसरी हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम हमेशा देखते हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, वो है उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मैं अपने ही कॉलेज का बताऊं तो मैं नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पढ़ती हूँ। मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरे साल की फीस फर्स्ट ईयर में थी आई थिंक 2250 साल की, और इस साल थी आई थिंक अराउंड 1500। तो क्योंकि DU का कॉलेज है तो यहाँ पर साल की फीस बहुत कम होती है, बट अगर हम IP का भी कॉलेज ले, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या कोई भी और गवर्नमेंट कॉलेज ले, तो फीस मिला के 4 साल की आपकी बैठ जाएगी 1 लाख से 1.5 लाख तक के बीच में। ये फीस चारों साल की है और ये फीस कम भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपको अपने कॉलेज का एग्जाम्पल देके बताया अगर आपका स्टेट का कॉलेज है। दूसरी ओर जब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो हम जानते हैं कि फीस तो ज़्यादा होने वाली है। तो अगर हमें ऑन एन एवरेज देखें तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस वैरी करती है बिटवीन 12 lakhs to 15 lakhs। उसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो स्टेट का कॉलेज है, स्पेशली जैसे अगर हम दिल्ली के कॉलेजेस में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, सेंट्रलाइज AC होता है, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी टॉप क्लास। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पेरिफेरी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले जाएंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं बहुत जगह, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सो गुड, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन कॉलेजेस पर उतना ध्यान नहीं दिया है। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, अगर हम पेरिफेरी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले जाएं या थोड़े से रूरल एरियाज के गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले जाएं। बट वहीं अगर हम स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास होता है। ऑन दी अदर हैंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो आपसे फीस भी 12-15 लाख साल की 4 साल की ले रहे हैं, तो उस फीस का इन्वेस्टमेंट भी अच्छी जगह होता है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेजेस का ज़्यादातर बेटर ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एडमिशन प्रोसेस अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है
और इसमें होता क्या है, इसमें राउंड्स होते हैं, काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं, जिसमें आपको देखा जाता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, उस मार्क्स पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो ये राउंड्स 3 से 4 हो सकते हैं और एंड में मॉप अप राउंड होता है। तो पहले राउंड में उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं। उसके बाद जो कॉन्सिक्यूटिव राउंड्स होते हैं उसमें मार्क्स कम होते जाते हैं। तो ये सारे काउंसलिंग के राउंड्स आपको अटेंड करने होते हैं। उससे पहले आपको कई सारे फॉर्म्स भरने होते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन डालने होते हैं। इन सब के बारे में हम एक अलग से वीडियोस बनाएंगे, बट अभी के लिए मैं बता दूं कि एडमिशन प्रोसेस जो होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं और ऐसे ही एडमिशन इतना ईजिली नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, तो वो उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए वहाँ पे आपको कट ऑफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वहाँ पे आपको बस जाना है और फीस सबमिट करनी है, और कोई काउंसलिंग जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो ये आपको वहाँ पर थोड़ा आराम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, तो देखिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ दोनों ही कॉलेजेस में एक जैसी होती है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में हॉस्टल देखेंगे तो आपको जो आपका अमाउंट ऑफ फीस आप पे कर रहे हैं वो बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो हॉस्टल होते हैं उनकी फ़ीस बहुत कम होती है, तो अगर आप उन्हें बढ़ा भी दे तो भी वो बहुत ही ज़्यादा कम फीस लेते हैं अपने हॉस्टल्स के लिए। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ दोनों ही कॉलेजेस में अवेलेबल होती है। देखिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी BHMS कर रहे हैं तो आप डॉक्टर बनने के लिए ही कर रहे हैं। डॉक्टर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और उस प्रैक्टिकल नॉलेज का सोर्स एक ही है, वो है आपके पेशेंट्स। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जिस भी कॉलेज में आप हैं उस कॉलेज का जो फंक्शनल हॉस्पिटल है वहाँ पर पेशेंट इनफ्लो अच्छा हो। तो अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है, मैं बिल्कुल 100% नहीं कह रही हूँ, कुछ बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पर पेशेंट इनफ्लो उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में सर्च कर रहे हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि वहाँ का OPD फुटफॉल, पेशेंट इनफ्लो, IPD फुटफॉल कैसा है। अगर वहाँ का ये सब अच्छा हो, OPD फुटफॉल अच्छा हो, तभी उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, वरना खाली पेशेंट नहीं है तो आप क्या ही उसमें सीखेंगे, प्रैक्टिकल वे में क्या ही आप समझ पाएंगे। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखिए सरकारी है, हर सरकारी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होती है जिसका कुछ कहना नहीं है। तो ज़्यादातर सरकारी कॉलेजेस में पेशेंट इनफ्लो बहुत अच्छा होता है, OPD फुटफॉल बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पर अगर आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाना चाहें तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास पेशेंट मुझे देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल वे में सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आपकी 4 साल की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो आप आते हैं इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप 1 साल की होती है और इंटर्नशिप में आपकी बहुत सारी सर्कुलेटरी ड्यूटीज़ लगती हैं। जैसे कभी आपकी ड्यूटी लग गई डिस्पेंसरी में, कभी आपकी ड्यूटी लग गई इमरजेंसी में, कभी आपकी ड्यूटी लग गई OPD में, कभी IPD में। तो ये सब ड्यूटीज़ आपको ड्यूरिंग योर पीरियड ऑफ इंटर्नशिप करनी होती हैं। अब इंटर्नशिप में आपको एक स्टाइपेंड मिलता है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस स्टाइपेंड नहीं देते हैं इन देयर इंटर्नशिप, और अगर देते भी हैं तो वो बहुत कम होता है, 3,000, 4,000, 5,000 महीना। तो वो ना के बराबर ही होता है अकॉर्डिंग टू द फीस जो वो ले रहे हैं, 12 लाख 15 लाख। तो स्टाइपेंड के मामले में मैं कहूँगी कि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। तो स्टाइपेंड अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हम कमा लेंगे इंटर्नशिप में, तो प्राइवेट कॉलेजेस में वो नहीं हो पाएगा। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत अच्छा स्टाइपेंड देते हैं अपने बच्चों को। जैसे इंटर्नशिप में अगर हम NHMC की ही बात करें तो NHMC महीने के 23,500 24,000 रुपये एज ए स्टाइपेंड देते हैं अपने इंटर्न्स को। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें कि वहाँ पर इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप स्टेट के कॉलेजेस की तरफ जाएं, थोड़ा पेरिफेरी में जाएं, वहाँ स्टाइपेंड थोड़ा कम हो जाए सेंट्रल से, बट स्टाइपेंड ज़रूर मिलेगा।
ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस की तरह कि स्टाइपेंड आपको इंटर्नशिप में ना मिले। इंटर्नशिप में एक और बात बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि इंटर्नशिप के पीरियड में अपने बच्चों को बाहर काम करने का भी जो है मौका देते हैं। अब देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप कॉलेज के बाहर काम नहीं कर सकते हैं। आप कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वहीं पर आप काम करेंगे। तो इसमें आपकी कोई सरदर्दी नहीं है कि ड्यूरिंग योर पीरियड ऑफ इंटर्नशिप जैसे ही आप इंटर्नशिप में आने वाले हैं आपको ढूंढना है कि मैं किस क्लिनिक में बैठूं, किस डॉक्टर के साथ काम करूं। आपको ये सब कुछ नहीं करना है। कॉलेज आपको आपकी सर्कुलेटरी ड्यूटी लगाता जाएगा, आपको पैसे देता जाएगा हर महीने। तो ये सरदर्द गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं है, बट ये सरदर्द प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस का फुटफॉल उतना अच्छा नहीं होता है, पेशेंट फुटफॉल। तो क्योंकि जब पेशेंट नहीं आ रहे हैं हॉस्पिटल में तो बच्चे कहाँ से प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को अलाउ कर देते हैं कि तुम जाओ 1 साल, स्टाइपेंड तो तुम्हें हमने वैसे भी नहीं देना, और तुम जाओ और जहाँ तुम करना चाहो इंटर्नशिप 1 साल वहाँ तुम कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा सरदर्द वाली बात है कि आपको खुद ढूंढना होगा कि कौन सा क्लिनिक बेटर है, कौन सा डॉक्टर के साथ मैं बैठना चाहती हूँ। तो ये सब आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं देखने को मिलेगा, बट प्राइवेट कॉलेजेस में ये दिक्कत आपको जरूर आ सकती है। बट प्राइवेट कॉलेजेस की एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड होते हैं। अगर वो आपसे 12 लाख 15 लाख साल का ले रहे हैं, 4 साल का, तो उनका कर्तव्य बनता है आपको पढ़ाना, और वो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। मैं जितने भी बच्चों को देखती हूँ जो प्राइवेट कॉलेज से BHMS कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड होते हैं कि हमें ये असाइनमेंट करना है, ये PPT बनाना है, ये पूरा करना है, वो पूरा करना है। ऑन दी अदर हैंड, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, उन्होंने एडमिशन ले लिया एक बारी, उन्हें बस पास होने से मतलब होता है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, मैंने जितने भी देखे हैं, और मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, वो कंपैरेटिवली उतने स्टडी ओरिएंटेड नहीं होते हैं। वहाँ पर आपको ये असाइनमेंट्स, ये PPT, ये प्रोजेक्ट्स, इतना सब कुछ नहीं करने को मिलेगा। कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेगा, धक्का नहीं मारेगा पढ़ने के लिए, जो कि प्राइवेट कॉलेज में होगा। तो एकेडमिकली देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आई होप कि मैंने आपके जितने भी डाउट्स हों प्राइवेट कॉलेजेस को लेके, गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेके, वो इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की हो और वो डाउट्स क्लियर हुए हों। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन सा बेटर है। उसके अलावा हम काउंसलिंग के बारे में भी बात करेंगे और कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। आप मुझसे कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल ब्रेन क्रैश मेट्स पर पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल ब्रेन क्रैश मेट्स पर भी पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।